हर साल ये सुनने में आता है, महानगर पालिका से जो रिपोर्ट निकलती है उसमें ये मालूम पड़ता है कि जिस भी सेंटर को ऑथोराइज़ किया गया था कि यहाँ पर कुर्बानी होगी, जब उसकी डिटेल निकलती है तो पता ये चलता है कि 300, 400 या 500 या जो भी काउंट रहता है कि इतने जानवर कटे, लेकिन पावती कितनी मिलती है 100 या 200। तो कहीं ना कहीं जो लोग कुर्बानी करने के लिए आते हैं अपने जानवरों को लेकर, वो 20,000, 25,000, 40,000 ऐसे जानवर ख़रीद के लाते हैं, लेकिन 200, 300 या 500 की पावती फाड़ने के चक्कर में वो चुपके से निकल के अंदर से जाके अपनी कुर्बानी करके अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनसे हमारी ये अपील है, ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जब आप अपने जानवर को कुर्बानी सेंटर में लेकर आने लगें तो उसके पहले, कुर्बानी करने से पहले अपने जानवर की पावती ज़रूर फाड़ाएँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे कुर्बानी का वक्त करीब आता गया, सुनने में ये आया था कि पहले जो 38 सेंटर कुर्बानी के थे जहां पर कुर्बानी होती थी, वो सारे के सारे सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था। फिर सुनने में ये आया कि हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया महानगर पालिका को कि आप लोग गाइडलाइन के ज़रिए, कुछ जो शर्तें होती है उसके ज़रिए आप लोग जो भी सेंटर कुर्बानी के हैं आप लोग उनको परमिशन दे सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हम बैठे हैं एक सोशल वर्कर शाहिद रज़ा के साथ। वो इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं से। शाहिद भाई बताइए, ये क्या मामला है? देखिए, कुछ दिन पहले ये हुआ था कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो जहाँ पे कुर्बानी सेंटर था उस कुर्बानी सेंटर में कुर्बानी हो सकती है। तो इसी तरह मीडिया, अखबारों में भी छपा, लेकिन हमारे शहर के पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के योगेश चौहान साहब ने म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर, नगर सेवक, सांसदा कमेटी के मेंबर और सोशल वर्करों को बुलाकर डीसीपी ऑफिस में एक मीटिंग ली कि हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि तुम कुर्बानी कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, कुछ शर्तें हैं। उस शर्त को एक फॉर्म बनेगा, वो फार्म म्यूनसिपलिटी से, पुलिस चौकी से आप लोग ले सकते हैं। उस फार्म के हिसाब से अगर आप उतरते हो, उसमें जो कागजात मांगा गया है वो दो, तो म्यूनसिपलिटी के प्रशासन के अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उस जगह पे आके सर्वे करेंगे कि वहाँ कहीं बाजू में स्कूल तो नहीं है, मंदिर तो नहीं है, आम पब्लिक का रास्ता तो नहीं है, पब्लिक प्लेस तो नहीं है। अगर ये सब नहीं हुआ तो आपको परमिशन दिया जाएगा, अगर ये सब हुआ तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उसको वो सब देखते हुए जब मैं म्यूनसिपलिटी से फॉर्म लेता हूँ, पुलिस चौकी में हमको बुलाया गया, हमारे कुमार बड़े चौकी में हमारे वहाँ के सीनियर चेतन काकड़े साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ हमको एक फॉर्म मिला। फॉर्म में कुछ ऐसा था कि आजिरदार जो भी अपने नाम पे परमिशन ले, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी ये रहेगा। फिर अगर तुम्हारी खासगी ज़मीन है तो तुम्हारे घर पट्टी दो, ज़मीन का पेपर दो कि तुम्हारी खासगी ज़मीन है तो हम तुमको परमिशन देंगे। लेकिन आज जैतूनपुरे में मजबूरी ये है कि कुछ 80% प्रॉपर्टी यहाँ ट्रस्ट की है। तो हमारा जो पुराना सेंटर था 1980-82 में जो स्वर्गीय परशुराम टोरे जी ने जो पास करवा के दिया था, तो वो सेंटर तो कायदे से बंद हो गया। लेकिन उसी सेंटर में ट्रस्ट की ज़मीन आती है। तो हमने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, प्रभाग अधिकारी से पूछा, तो उन लोग कुछ हमको रास्ता बताए। तो हमने अर्जी का फॉर्म भरा। बाजू के हमारे मनाल सगीर अहमद है, उनके नाम की घर पट्टी ली, उनसे नो ऑब्जेक्शन लिया कि मेरी ज़मीन पे अगर कोई कुर्बानी करता है तो मुझको कोई एतराज़ नहीं है। फिर म्यूनसिपलिटी ने कहा कि उस सलाटर हाउस का नक्शा बना के दो, तो हमने इंजीनियर के थ्रू नक्शा बनाया कि हमारा सलाटर हाउस कैसा रहेगा। फिर उसके बाद मुझको 3 जो अर्जी किया जिसके नाम पे परमिशन लेना, उससे 3 हामी पत्र लिया गया। ऐसा हामी पत्र? नंबर 1 कि हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उच्च न्यायालय का, उस सारे आदेश पे आप उतरोगे, उसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ कोई काम नहीं करोगे। 1। दूसरा, साफ़ सफाई का ध्यान रखोगे। तीसरा, कुर्बानी के बाद दवा छिड़काव, फिनेल का छिड़काव, पानी मारना, ये सब आप करोगे तो हमसे हामी पत्र लिया गया। ये हम क्यों करेंगे? ये तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो करते हैं ना। नहीं, हमेशा क्या होता था कि महानगर पालिका के जो लोग रहते हैं तो मार्केट विभाग की पावती पट्टी थी कुर्बानी सेंटर में। तो अब की महानगर पालिका की कुर्बानी सेंटर की पावती नहीं है। महाराष्ट्र शासन के डॉक्टर जो होते हैं वो बैठेंगे, उनका जो टैक्स रहेगा वो लेंगे। इसके लिए म्यूनसिपलिटी ने सिर्फ हमको डंपर दिया है
और कर्मचारी देंगे जो कचरा उठा के डंपर में डालेंगे, और पानी का टैंकर दिया जाएगा। वो एक गाइडलाइन दी गई कि आपको ये करना है, लेकिन अनऑफिशियल म्यूनसिपलिटी प्रशासन हो हमको सपोर्ट कर रही है। लेकिन सलाटर हाउस पास करने में सबसे बड़ा योगदान अगर दिया जाएगा तो हमारे एरिया सेक्शन जो हमारा कुमारवाड़ा चौकी, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत सपोर्ट किया है। और सिर्फ जैतूनपुरे ही में नहीं, समधिया कनेरी का जो सलाटर हाउस था, समझिए स्कूल के एकदम बाजू से लग के था, तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो सलाटर हाउस मान्यता नहीं था, तो पास आता है इसलिए तो उसकी जगह ट्रांसफ़र करके उन्होंने दूसरी जगह दी। फिर बंगालपुरे में साहब मोमिन ने बहुत सा कराया, सलाटर हाउस पास कराया। इस्लामपुरे में रफ़ीउद्दीन अलग कैंसिल हुआ, लेकिन मलिक मोमिन ने वहाँ भी कुछ नई जगह चॉइस करके किया। तो यहाँ पे प्रशासन और पुलिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सलाटर हाउस पास हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हाई कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो तो सभी लोगों के लिए ना, पूरे शहर के लिए हो तो। जिसका जिसका जानवर है सबके ऊपर वो गाइडलाइन बनती है। और ये हमारा त्यौहार है, हमारे कोई नबी की सुन्नत है, तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि कोई हमारे नबी के ऊपर हाथ उठा दें। वो तो अपनी औलाद को ज़बह करने निकले थे, हम तो जानवर लेके आए हैं। तो जो भी जानवर का तरीका है, जानवर कुर्बानी गांव में लाओ, जहाँ सलाटर हाउस पास हुआ है, परमिशन मिला है, वहाँ पे अपना जानवर लाओ, कुर्बान करो। कुर्बानी करने के बाद गोश्त को खुलेआम लेके ना जाओ, कपड़ा डालो। खून जो कपड़े पे लगा होगा वो कपड़ा पहनकर रोड पर घूमना सख्ती से मना है। चाकू छुरी जो भी औजार इस्तेमाल होएगा कुर्बानी गाह के अंदर, जब बाहर निकलेंगे तो उसको कागज़ या कपड़े से लपेट कर निकलें। और ख़बरदार एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना कि कोई भी अपने मोहल्ले गली कूचे घर के दुआरे पे जानवर काटे नहीं। अगर वहाँ परमिशन नहीं है तो वहाँ काटना नहीं है, क्योंकि पुलिस एकदम सख्ती से बोली है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पकड़े गया तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये देखने में आता है कि हर साल का यही प्रॉब्लम है, हर साल परमिशन दी जाती है नहीं दी जाती, हर साल का यही प्रॉब्लम है। जब ये ट्रस्ट की ज़मीन में आता है 80%, तो ट्रस्ट इस चीज़ को परमानेंटली या टेम्पररी उस चीज़ को वहाँ पर रजिस्टर क्यों नहीं करती कि ये एक बार लेके ख़त्म करे इसको? देखिए, ये मसला उच्च न्यायालय में चल रहा है, दो ग्रुप के बीच में उच्च न्यायालय में मसला चल रहा है। तो वहाँ पे दोनों ग्रुप के वकील लड़ रहे हैं। अब हमको उच्च न्यायालय पे क्या, हमको हिंदुस्तान के भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है। जो भी फैसला होगा हक फैसला, उच्च न्यायालय जो फैसला करेगी, कुर्बानी सेंटर रखना है कि नहीं रखना है, ये मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, ठीक है, जमहूरियत मुल्क है, तो यहाँ हर धर्म के लोग को जीने की आज़ादी है। तो उस न्यायालय में बैठे हुए लोगों को इतना मालूम है कि एक मुसलमान भी है, उनको कैसे यहाँ रखना है वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमको इतना भरोसा है। नहीं यहाँ पे देंगे कहीं तो हमको सलाटर हाउस देंगे। जब भी कोर्ट का फैसला जो आएगा हम लोग उस पर मान्यता हम लोग कबूल करेंगे। बात सही है आपकी, लेकिन अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है महानगर पालिका की तरफ से, जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो जारी किया आदेश, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ही जारी किया, ठीक है। तो अब कुर्बानी में 3 या 4 दिन ही रह गए, तो बहुत लोगों तक अगर ये बात नहीं पहुंची तो इतने कम समय में वो मिलेगा कैसे? क्योंकि शनिचर तो आज हो गया, कल कुर्बानी है, और शनिचर के दिन काम होता है क्या वहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से शायद मंगलवार या बुधवार का दिन था। भिवंडी के टोटल 90 नगर सेवक हैं। 90 नगर सेवकों को हर सेक्शन से फ़ोन किया था कि डीसीपी ऑफिस में इतने बजे मीटिंग है। सांसदा कमेटी जो पुलिस की है, तकरीबन हर मोहल्ले में सांसदा कमेटी के मेंबर हैं। जैसे हमारे जैतूनपुरे में अनीस भाई है, मैं हूँ, तो ऐसी जैतूनपुरे में सिर्फ हम 2 नहीं है, ऐसे हमारे पीछे 8-9 और है। तो वो सभी को बुलाया गया। तो इसका मतलब हर भिवंडी के हर मोहल्ले से एक आदमी वहाँ पहुँचा, उनको ये बताया गया कि ये गाइडलाइन है, ये फॉर्म है आपको ये फॉर्म जुम्मा का दिन आखिरी दिन है, उस दिन जमा करना है। तो जो जिम्मेदार था कि भाई हमारे मोहल्ले में इतनी बड़ी ज़मीन, हम मोहल्ले का जानवर यहाँ काटेंगे, तो लगभग तकरीबन सारे लोग का वहाँ पेपर पहुँच चुका है। ऐसा अभी तक हमको सुनाई नहीं दिया कि मेरा सेंटर ही पास नहीं हुआ, हम मोहल्ले ले जानवर कहाँ काटेंगे। तो मेरे हिसाब से प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और टोटल हर मोहल्ले में आज परमिशन हो चुका है।